प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारे का करेंगे उद्घाटन। देश भर में कार्यक्रम का होगा कल सीधा प्रसारण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय दिवस पर्व के 50 वर्ष पूरे होने पर कहा, देश वीरों के शहादत को कभी नहीं भूलेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। कुल 1,24,502 मामलों का किया गया निपटारा। और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की हजारिका पॉपी ने जीता महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारे का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का देश भर में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस आयोजन में देश के 3,000 से अधिक संत और गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना 800 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। इसके निर्माण से मंदिर तक पहुंचने में कम समय लगेगा तथा गंगा नदी और मंदिर सीधे जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 2 दिन रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय और भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश वीरों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। वर्ष 1971 का युद्ध अन्याय पर न्याय की जीत थी। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा सत्य और न्याय के पक्ष में रहता है और भारतीय सेना लोकतांत्रिक मूल्य का पक्षधर रही है। यह युद्ध भारतीय सेना के पराक्रम की हमें याद दिलाता है। इस अवसर पर उन्होंने देश के वीर शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि आज हमें सीजीएस विपिन रावत की काफी कमी महसूस हो रही है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रमुख युद्धों के अंश के साथ साथ 1971 के युद्ध में उपयोग किए गए प्रमुख हथियारों और उपकरणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन कल होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई गणमान्य व्यक्ति और बांग्लादेश के गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड के मामलों पर पैनी नजर बनाए रखें और पॉजिटिव मामलों वाले इलाकों में कोविड को फैलने से रोकने के लिए जिला स्तर पर कदम उठाएं। राज्यों के मुख्य सचिव और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि किसी भी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि 10% से अधिक संक्रमण दर वाले इलाकों में रात का कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। साथ ही विवाह तथा अंतिम संस्कार के मौके पर लोगों की उपस्थिति को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 8,464 कोविड रोगी ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। अब तक 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 774 नए मरीजों का पता चला है। वर्तमान में देश में लगभग 92,000 कोविड रोगी हैं। देश में इस समय सक्रिय मामले 0.27% है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद से सबसे कम दर है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो।
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी अपने कार्यक्रम AIR नेक्स्ट के माध्यम से अगले वर्ष देश के 1000 कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के युवाओं को जोड़ेगा। आकाशवाणी के महानिदेशक और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान निदेशक N वेणुधर रेड्डी ने बताया कि इस पहल से अलग अलग भाषाओं में युवा पीढ़ी को आकाशवाणी के साथ अपने विचार साझा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से लगभग 20,000 विद्यार्थियों और युवाओं के जोड़ने का अनुमान है। श्री रेड्डी ने यह भी कहा कि इस पहल से विभिन्न क्षेत्रों में और वर्ष 2047 तक प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों के बारे में युवाओं के विचार जानने के लिए मंच उपलब्ध होगा। वर्ष 2047 देश की स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य के विभिन्न जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 1,24,502 मामलों का निपटारा किया गया। रांची के सिविल कोर्ट में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 12,000 मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान 33 करोड़ 18 लाख 2,125 रुपए का निष्पादन विभिन्न मामलों में किया गया। उधर खूंटी जिले में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय खूंटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 6 बेंचों के माध्यम से कुल 26,291 मामलों का निस्तारण किया गया तथा 4 करोड़ 63 लाख 11,836 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उधर दुमका जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1164 वादों का निपटारा हुआ। इसमें 2 करोड़ 84 लाख 40,657 रुपए की वसूली हुई। इधर पलामू जिले में आयोजित लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सुलह समझौते के आधार पर 858 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं 1 करोड़ 76 लाख 7,158 रुपए के राजस्व की वसूली हुई। 1 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर खरसावां स्थित शहीद पार्क में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के कई नेतागण शामिल होकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कार्यक्रम को लेकर खरसावां विधायक दशरथ गागराई, उपायुक्त अरवा राजकमल, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से शहीद पार्क का निरीक्षण किया गया। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के पहल से शहीद पार्क खरसावां के सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 15 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है। इसमें गेस्ट हाउस, पार्क, पुस्तकालय, वॉल पेंटिंग, पेयजल, शौचालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। गिरिडीह जिले के सभी पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत गिरिडीह जिले के सभी किसानों को
किसान क्रेडिट कार्ड देने का आदेश गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को दिया है। डीसी राहुल सिन्हा ने बताया कि 1,70,100 लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य है। 1,25,268 किसानों को क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। डीसी ने बताया कि 44,839 किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित रह गए हैं। उन्होंने बताया कि 52,298 किसानों का केसीसी आवेदन बैंकों को भेज दिया गया है ताकि उन्हें समय पर क्रेडिट कार्ड मिल सके। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। खूंटी जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजना जल जीवन मिशन को धरातल पर उतारने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद लिया जाएगा। इसके तहत मुरहू प्रखंड के 35 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सिनी टाटा ट्रस्ट और नव भारत जागृति केंद्र संयुक्त रूप से करेगी। इसे लेकर आयोजित कार्यशाला में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और सहायक उपायुक्त अरुण कुमार सिंह संयुक्त रूप से शामिल हुए। इसमें अरुण कुमार सिंह ने मिशन की सफलता के लिए बोरी बांध, डोभा तालाब और पेड़ लगाकर जल संरक्षण की अपील की। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने ग्राम सभा, पंचायत प्रतिनिधियों समेत आम जनता से सिनी टाटा ट्रस्ट और नव भारत जागृति केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग का आग्रह किया। पाकुड़ जिले में सरकार की उड़ान परियोजना ने 3,000 आदिम जनजातीय पहाड़िया परिवार को आर्थिक मजबूती देने का काम किया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले के दुर्गम पहाड़ों एवं जंगलों में रहने वाले आदिम जनजाति पहाड़िया परिवारों की जिंदगी में बदलाव लाने का काम सरकार की जोहार परियोजना कर रहा है। उपायुक्त वरुण रंजन की विशेष पहल एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग का ही परिणाम है कि आज लिट्टीपाड़ा एवं अमलापाड़ा प्रखंड के 3,000 पहाड़िया बरबट्टी की खेती कर 6 से 7 हजार रूपये की आमदनी की है। जिला प्रशासन इन पहाड़िया ग्रामीणों को चास हाट योजना से जोड़कर बहुफसलीय खेती के जरिए सालाना 1 लाख आमदनी कराने की योजना पर भी काम करना शुरू कर दिया है। बरबट्टी की खेती के बाद अरहर सहित साग सब्जी की खेती चास हाट योजना से शुरू कराने की कार्य योजना भी तैयार किया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र से 10 दिसंबर को शेयर ब्रोकर जगदीश दास के अपहरण मामले में बगोदर पुलिस ने एक मुखिया समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बगोदर सरिया के एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि बगोदर की मुखिया की डॉक्टर शशि भूषण के अपहरण में संलिप्तता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर शशि भूषण डुमरी के पारसनाथ कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इस कांड में शामिल अपराधी उमाशंकर साव और नीरज साव को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि अन्य अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बगोदर पुलिस ने जगदीश दास को कुशल बरामद कर लिया है। गोड्डा जिले के लालमटिया थाना क्षेत्र के भोणाई पुनर्वास स्थल के पास एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक की पत्नी ने थाने में हत्या का केस दर्ज कराया है। लालमटिया थाने के थानेदार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की हजारिका पॉपी ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। हजारिका ने स्नैच में 84 किलोग्राम और क्लीन जर्क में 150 किलोग्राम और कुल मिलाकर 189 किलोग्राम का वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। नाइजीरिया की रफियातू लावाल ने कुल 207 किलोग्राम का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। श्रीलंका की एन राजपक्ष को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप बर्मिंघम में 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग मुकाबला भी है। इस चैंपियनशिप में प्रत्येक भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले सीधे ही 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारे का करेंगे उद्घाटन। देश भर में कार्यक्रम का होगा कल सीधा प्रसारण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय दिवस पर्व के 50 वर्ष पूरे होने पर कहा, देश वीरों के शहादत को कभी नहीं भूलेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत हुआ आयोजन। कुल 1,24,502 मामलों का किया गया निपटारा। और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की हजारिका पॉपी ने जीता महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।